हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे हिंदी भाषा ज्ञान 2024 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर होने वाला है, तो इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही किससे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कलम का सिपाही प्रेमचंद को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, काव्य भाषा में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, हिंदी का वर्तमान स्वरूप क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हिंदी का वर्तमान स्वरूप चरण बोली है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बघेली पश्चिमी हिंदी बोली नहीं है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम है। अगला प्रश्न है, हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षरों को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्वर कहते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे उत्तम रस किससे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, श्रृंगार रस सबसे उत्तम रस माना जाता है। अगला प्रश्न है, किस हिंदी फिल्म की शूटिंग पहली बार विदेश में हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, संगम फिल्म की शूटिंग पहली बार विदेश में हुई थी। अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित होने वाली पहली हिंदी फिल्म कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत माता ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित होने वाली पहली हिंदी फिल्म थी। अगला प्रश्न है, हिंदी में वेब एड्रेस बनाने की सुविधा कब शुरू हुई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2010 में शुरू हुई। अगला प्रश्न है, हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पहला राज्य बिहार है। अगला प्रश्न है, हिंदी की प्रथम प्रकाशित पुस्तक किससे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लल्लू लाल का प्रेम सागर हिंदी की प्रथम प्रकाशित पुस्तक माना जाता है। अगला प्रश्न है, गूगल ने अपने सर्च इंजन में हिंदी में सर्च की सुविधा कब शुरू की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 2009 में गूगल ने अपने सर्च इंजन में हिंदी की सर्च की सुविधा शुरू की। अगला प्रश्न है, हिंदी में किस साहित्यकार को उपन्यास सम्राट की उपाधि से संबोधित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रेमचंद को संबोधित किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी राज्य भाषाएं हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारतीय संविधान में 22 राज्य भाषाएं हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्त भारत के प्रथम राष्ट्र कवि हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम समाचार पत्र का क्या नाम था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ओतंद मार्तंड हिंदी के प्रथम समाचार पत्र का नाम था। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास पर प्रथम लेख किसने लिखा था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ग्रासिम टाइसी ने लिखा था। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र में पहली बार देश के किस विदेश मंत्री ने हिंदी में संबोधित किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अटल बिहारी वाजपेयी ने हिंदी में संबोधित किया। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने हिंदी में लिखे संविधान की मूल प्रति पर कब हस्ताक्षर किए थे?
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न है, हिंदी की पहली फिल्म कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजा हरिश्चंद्र हिंदी की पहली फिल्म है। अगला प्रश्न है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा किस वर्ष मिला? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1950 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्द किस भाषा का है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हिंदी शब्द फारसी भाषा का है। अगला प्रश्न है, हिंदी लेखन का आधार किस बोली को बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, खड़ी बोली को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य सम्मेलन के दौरान किसने हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रस्तावित किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तावित किया था। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, देवनागरी हिंदी भाषा की लिपि है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने सबसे पहले हिंदी को अपने राजभाषा के रूप में अपनाया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बिहार ने पहले हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में अपनाया। अगला प्रश्न है, भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में हिंदी दिवस मनाने का क्या कारण है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर को हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया था। दूसरा, यह राजभाषा को बढ़ावा देने और प्रचारित करने के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चीनी भाषा विश्व की सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। अगला प्रश्न है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला प्रश्न है, नीचे से भारतीय भाषाओं के बारे में सही कथन का चयन करें। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1, 2 और 3। भारतीय एक ऐसी भाषा बोलते हैं जो अंग्रेजी के समान इंडो यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित है। दूसरा, भारतीय भाषा इंडो ईरानी भाषाओं का एक हिस्सा है। तीसरा, भारतीय भाषाएं इंडो आर्यन नामक उपसमूह में आती है। अगला प्रश्न है, वैश्विक मंच पर हिंदी के बाद कौन सी भाषा भारत से सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बंगाली भाषा। अगला प्रश्न है, हिंदी पर सर्वाधिक प्रभाव किस भाषा का बताया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, संस्कृत भाषा बताया जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी व्याकरण की प्रमुख अग्रभाषा कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सभी। संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश हिंदी व्याकरण की प्रमुख अग्रभाषा है। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि के बारे में सही कथन का चयन करें। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। इससे नगरी कहा जाता था जिसका अर्थ बाएं से दाएं होता था। दूसरा, इसका विकास प्राचीन भारत में 1ली से 4वीं शताब्दी ईस्वी तक हुआ था। अगला प्रश्न है, हिंदी के अलावा कौन सी अन्य भाषा भारत की आधिकारिक भाषाओं में से है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अंग्रेजी भाषा। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास पर पहला लेख किसने लिखा था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ग्रासिम-दत्त तेसी ने लिखा था। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्त भारत के प्रथम राष्ट्र कवि हैं। अगला प्रश्न है,
हिंदी के पहले समाचार पत्र का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उदंत मार्तंड हिंदी के पहले समाचार पत्र का नाम था। अगला प्रश्न है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, काव्य भाषा में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, खड़ी बोली वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। अगला प्रश्न है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भरोपीय भाषा की परिवार की भाषा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन भारतीय भाषा के रूप में जानी जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, संस्कृत भाषा प्राचीन भारतीय भाषा के रूप में जानी जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हिंदी भाषा। अगला प्रश्न है, कोई भाषा समृद्ध होती है तो कौन सी भाषा समृद्ध होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दूसरी भाषा से शब्द लेकर। अगला प्रश्न है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 14 सितंबर 1949 ईस्वी में हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसका सही उत्तर है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तेलुगु भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। अगला प्रश्न है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ब्राह्मणी लिपि में हुआ है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।